तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान ऋषभदेव का चर्चा चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि भगवान ऋषभदेव अपने श्रेष्ठता के कारण सर्वोच्च श्रेष्ठ थे, इसलिए उसका नाम था ऋषभ। और वो इतने महान थे कि देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था एवं इंद्र आखिर में उनकी कन्या जयंती ये सुमंगला से उनको शादी करवाया। अर्थात मनुष्य होते हुए भी देवताओं के भी आगे चले गए। ये अद्भुत परंपरा है हमारे देश का। एवं उनके सपुत्र के ज्येष्ठ पुत्र भरत के ऊपर राज्यभार समर्पण करके वो अभी संसार छोड़ के जाने वाले थे। जाते समय वे अपने पुत्रों को एवं संत को जो उपदेश दिया था वो सर्वयुग के लिए सर्वोत्तम उपदेश था, जो कि श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य शरीर एक दुर्लभ अवसर है। ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लगा के इसको दुरुपयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। जो मनुष्य शरीर को हम लोग दुरुपयोग करते हैं, विषय भोग में लगा देते हैं, इसके परिवर्तन में इसको भगवान लाभ करने के लिए उपयोग होना चाहिए। बॉडी इज टू यूटिलाइज टू रियलाइज गॉड, नॉट टू वेस्ट टू एंजॉय द सेंसेस। क्योंकि ये जो विषय भोग में दुख ही मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है अनंत सुख मिलने के लिए भगवत प्राप्ति के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि हर माता पिता एवं गुरु अपने अपने संतान को, अपने अपने शिष्यों को यही सीख देना चाहिए कि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत इसको दुरुपयोग ना करो, विषय भोग में लगाते हुए इसमें दुख वर्ण ना करो, ईश्वर को प्राप्ति में इनको उपयोग करो एवं जीवन में स्थायी आनंद, स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए अपने को योग्य बनाओ। और उसके बाद ये भी बताया, जो माता अपने संतान को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं वो यथार्थ माता नहीं है। जो पिता अपने संतान को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं वो भी पिता कहलाने के लिए योग्य नहीं है। जो गुरु भी अपने शिष्यों को इस पथ पर प्ररोचित करने में असमर्थ है वो भी गुरु कहने का अयोग्य है। ये जो ज़बरदस्त उनका जो शिक्षा है सब अपने बेटे को बताया एवं सब संत को भी सुनाया। एवं जब देखा कि उनके जो पुत्रगण एवं भरत अत्यंत सुचारू रूप से राज्यभार परिचालित कर रहे हैं, तब उनको देखकर उन लोग समाचार छोड़ के अभी आगे चला एक अद्भुत उद्देश्य लेकर। जो परमहंस जो आश्रम वो दिखाने के लिए उनका विशिष्ट जीवन उन लोग उद्योग किया। परमहंस कैसे होता है, परमहंस कैसे क्या आचरण करते हैं, आपने जीवन में करके दिखाया। जब वो पहले तो वो
बहुत दुष्ट तपस्या किया, तीन छोड़कर एक पैर में होकर खड़े होकर दिगंबर होकर दुष्ट तपस्या किया। एवं जब वो जो देह बुद्धि के पाले चले गए तब वो अवधूत का जीवन अपना लिया। दिगंबर होकर विचरण कर रहे थे एवं उनके आचरण में कोई विशेष विचार नहीं था। जहाँ पर चाहे वहाँ पर चले जाते हैं। धुला दूषरित उनका अवयव है, कोई उसको पहचान नहीं पाया। ज्ञान के भंडार होते हुए भी वो अपना का प्रकाश नहीं किया। तो जब जा रहे हैं बच्चे लोग उनको पागल समझकर जो पत्थर कंकर मार रहे हैं, कोई पीट रहे हैं, उनका कोई इसमें असर नहीं है। उनके मन इतने उच्च अवस्था में उन्होंने स्थापन किया था कि जागतिक कोई इस विचार में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन भी अगर जो कुछ मिल जाए खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। तो एक अद्भुत जीवन और आश्चर्य की बात है, जब ऐसी होता है तो भगवान ही उनको शरीर को देखभाल करने के लिए बंदोबस्त कर देते हैं। तो जब इधर उधर जा रहे चारों ओर, तब कोई उसको पहचान नहीं पाया, ना उनका अपना परिचय भी किसको दिया। तो ऐसी उन्मादवत हो जा रहे हैं जहाँ पर चाहे चले जाए। हम देखे हैं कि दक्षिणेश्वर में जब श्री ठाकुर के रहते समय ऐसी एक व्यक्ति आए थे जिसको सब बच्चे लोग वो ईंटा पत्थर मार रहे थे, ताली बजा रहे थे एवं कुत्ता भी पीछे पीछे भौंक रहे थे। एवं ठाकुर ने उनको पहचान नहीं पाया। जब ठाकुर ने जब उनको, लेकिन अद्भुत उनका जो व्यक्तित्व देखकर ठाकुर प्रभावित हुए। ये तो साधारण व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि ये जो अवधूत का ऐसी जो अवस्था है, परमार्थ का अवस्था है, वो पागल का नहीं है, वो विलक्षण है। कहा जाता है, उल्लिखित है, कहा जाता है जो इस अवस्था में वो अपने को जो जानवर के जैसे लेटी लेटी मल त्याग हो जा रहा है, वो मल मूत्र त्याग हो रहा है, वो अपने वो इसमें ही लग जाता है, शरीर में ही लग जाता है, कुछ कोई शुचि अशुचि भेद नहीं है। एवं कहा गया है उनके जो मल से जो सुगंध निकलता था 10 जोजन तक वो फैल जाता था। ऐसी पवित्र है उनका शरीर एवं उनको देखने में अत्यंत तो आकर्षणीय है। इतना अवस्था होते हुए भी बहुत आकर्षणीय व्यक्तित्व है, ये विलक्षणता है। तो ठाकुर के पास जो दक्षिणेश्वर में आए थे वो भी ऐसी था। यद्यपि वह पागल का भांति विचरण आचरण कर रहे थे, लेकिन उनको देखने में ठाकुर को तीक्ष्ण दृष्टि में पता चला ये पागल नहीं है। तो ठाकुर उनका पीछे किया। तो पीछे करते हुए पहले तो उसको ठाकुर को आने में मना कर दिया। जब ठाकुर ने फिर छोड़ा नहीं, तब उन्होंने ठाकुर को बताया, चुप, किसी को बताओ नहीं, मेरा अवस्था परमांश अवस्था है, किसी को बताओ नहीं, मैं परमांश हूँ। सुनकर ठाकुर ने हृदय नाम को लपेट लिया और उन्होंने कहा, हृदु मेरी अवस्था भी ऐसी हो जाएगा क्या? खैर यही जो अवस्था है हम लोग जो पढ़े हैं वो अब देखते हैं कि 24 अवतार में ऋषभ देव का ये अवस्था हुआ था। उन्होंने ही ये अवस्था प्रवर्तन किया था। स्वयं भगवान ये अवस्था प्रवर्तन किया एवं वो स्वाधीन होकर विचरण कर रहे थे। एवं उनकी जो आनंद, वो आनंद में कुछ कमियां नहीं था, आनंद में भरपूर है। जब अपना जो देहबोध, देहात्म बुद्धि है, देहबोध चला गया। ही हैज़ गॉन अबव द कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। ये मेरा शरीर हूँ, है, मैं शरीरी हूँ, ये सब कोई बोध नहीं है। उसके आगे पर भगवान से तल्लीन है, देहबोध नहीं है। इस अवस्था में जो आनंद होता है वो अवर्णनीय है।
वही भगवान ऋषभदेव ने सिखाया कि जीवन में ये पारमार्थिक आनंद लाभ करना ही हमारा लक्ष्य है, न कि विषय भोग लेते हुए हमारा जीवन दुख में परिवर्तित हो जाए। तो आपने जीवन में करके दिखा एवं अपने जीवन में वो आनंद उठा के सबको दृष्टांत रूप रह गया। लेकिन इधर में भी जो बताया जो उनके आचरण इतना ऊंचा होते हुए भी जो किसी को हानि नहीं पहुंचाया, किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे, अपने ओर से वो चले जाते थे। तो अभी जब ये अवस्था हो गया, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लिया, तब वो भी आगे और बढ़ते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे इस जीवन को पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए। जब उनका ये बोध भी नहीं चला कि वो मनुष्य है कि जानवर है, तब आगे जाके वो मौन हो गया, किसी को और कोई उपदेश नहीं देते थे। एवं उनके जीवन जिससे पशु का जीवन होता है वैसी दिखाई पड़ती, जैसे अजगर वृत्ति। इसके आगे उनने अजगर वृत्ति धारण किया, अर्थात अपने चेष्टा से कोई भोजन नहीं लेंगे, जो मिल गया उससे हमें परिपोषण कर दिया, नहीं मिला तो इसी रहा। वो अपने लिए कोई चेष्टा नहीं है। तो ऐसी करके जो आगे उन्होंने बढ़ा है, जो जिससे पशु पानी पीते हैं वैसी करके पानी पीते थे, का अपना कोई देह बुद्धि ही नहीं था, इतना ऊंचा अवस्था है, लेकिन आनंद में भरपूर। यह है उनका उल्लेख, आनंद में भरपूर, लेकिन शरीर का बोध नहीं है। तो इसी जब उनका अवस्था हुआ, तब एक दृष्टांत हो गया और आगे उन्हें बढ़कर अपना अंतिम अध्याय को रचना किया। तो अपने को शरीर हो और ना हो, पूरा भगवान के ऊपर निर्भर करके विचरण कर रहे थे। ऐसे दिखाया कि ये शरीर बोध से अतिरिक्त होने से कितना आनंद रहता है, जीवन में करके दिखाया। शरीर को रक्षा करने को उनका बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं था, जैसे भगवान का आदेश है चल रहे। तो जैसे स्वामी विवेकानंद उनकी सन्यासी की गीति में लिखता है, जो जब प्रारब्ध पर जितना दिन तक शरीर चलते रहे, thus day by day till karmas let one put garlands on another kick this frame say not। कोई तुमको माल्यार्पण करे, कोई तुमको पदाघात करे, इसे कुछ फर्क नहीं होता है। इसी अवस्था स्वामी जी भी उनका संग अवधि सन्यासी में लिखा, जो कि ऋषभदेव अपने जीवन में करके दिखाया। ये पावन प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे, जहाँ पर देखेंगे ऋषभदेव कैसे अपना शरीर को उत्सर्ग किया था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, ऐसे कि 24 दिसंबर क्रिसमस ईव है, शाम को प्रोग्राम है, लखनऊ अष्टमी भी है, विभिन्न जगह में है, ईसा मसीह की आविर्भाव का क्रिसमस कैरोल्स, उनके पर्वतों पर शैलोपदेश, उनका तात्पर्य एवं आज धुनी उत्सव का भी बात शरीक है। नागपुर में ठाकुर के पार्षदगण आज के दिन में जो संन्यास का लेने का संकल्प किया था, तो शाम को विशेष क्रिसमस ईव का प्रोग्राम एवं साथ साथ आज एक विशेष तिथि है कि ठाकुर के लखनऊ आश्रम में एवं बेलूर मठ में भी हो रहा है विशेष पूजा। आज श्रीमद स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज का जो उद्देश्य से पूजा भंडारा एवं पुष्पांजलि, उनका 13 दिसंबर सिडनी में महासमाधि हुआ था। उसी का अवसर पर यहाँ पर 24 तारीख आज इसका विशेष पूजा है, पुष्पांजलि, हवन,
एवं भजन आदि होगा सुबह में, एवं साधु भंडारा तथा भक्तों का अन्न प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम को क्रिसमस ईव। ये सब प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।